तो बच्चों कक्षा 11 इस वीडियो में हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। ये अध्याय हमारा 2 है कक्षा 11 का, हाइड्रोजन। पहला चैप्टर ऑक्सीकरण संख्या आप लोगों का खत्म हो चुका। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन हमारे आवर्त सारणी में पहला यही हमारा तत्व है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है एक गैस है जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यह पहला तत्व है। तो इसमें हेडिंग क्या है? हाइड्रोजन का जो स्थान है वो अभी भी विवादास्पद है। अगर आप आवर्त सारणी देखेंगे तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ए समूह में भी रखा गया है। फर्स्ट ए समूह को बोला जाता है क्षार धातु में, और 7th ए समूह में भी रखा गया है। हाइड्रोजनों के साथ भी इसको रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु बनाता है, यानी 1 आयन धनायन बनाता है। इसलिए इसे क्षार धातुओं में फर्स्ट ए समूह में रखा गया है। जबकि यही हाइड्रोजन 7A में भी रखा गया है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अधातु में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसे 7th ए समूह में रखा गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, धातु है या धातु है कि उपधातु है, तो आप ये कहेंगे कि हाइड्रोजन का स्थान आज भी आवर्त सारणी में विवादास्पद है, निश्चित नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन धातु का भी गुण प्रदर्शित करता है और अधातु का भी गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए इसे फर्स्ट ए में और 7th ए में रखा गया है। तो इस चैप्टर के अंदर जो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी का पहला तत्व है। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह एक हल्की गैस होती है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। और पहला नंबर अब जो इसमें हेडिंग हमको पढ़ना है कि हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से समानता। अगर हाइड्रोजन क्षार धातुओं में रखा गया है तो इसकी क्या समानता है कि क्षार धातुओं में रखा गया है? तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया है कि हाइड्रोजन और क्षार धातुएं दोनों के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम तुलना इसलिए कर रहे हैं हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन मैंने बताया कि क्षार धातुओं में भी रखा गया, फर्स्ट ए समूह में भी, और 7th ए समूह हैलोजनों के साथ भी रखा गया है। तो हैलोजन की भी समानता पढ़ेंगे, क्षार धातुओं की भी समानता पढ़ेंगे। तो दोनों के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फर्स्ट ए समूह में कौन कौन से तत्व है? हाइड्रोजन मान लीजिए है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। 1 2 3 4 5 6 7 तत्व है। क्षार धातुओं का मतलब 7 तत्व है। तो हम किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो प्रत्येक के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो आप पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन और क्षार धातुएं दोनों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप दिखा दीजिएगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही फर्स्ट ए में लिथियम का देखिएगा 3 होता है, 2 और 1। किसी का आप निकालेंगे फर्स्ट ए में, चाहे लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हमने यहाँ सोडियम का एग्जांपल लिया है। किसी का आप निकालिएगा तो बाह्यतम कोश में कितने आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कि क्षार धातुएं और हाइड्रोजन दोनों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए ये हाइड्रोजन फर्स्ट ए समूह में रखा गया। दूसरा पॉइंट हमने बताया है कि इन दोनों की संयोजकताएं +1 होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो हाइड्रोजन भी ऐसा करता। अतः दोनों की संयोजकताएं कितनी होती हैं? +1 होती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्षार धातु में दोनों के संयोजकताएं +1 होती हैं। तीसरा क्या है कि ये दोनों जो तत्व हैं हमारे किस ब्लॉक के तत्व हैं? यस ब्लॉक के तत्व हैं। ये दोनों हमारे कैसे हैं? यस ब्लॉक के तत्व। कैसे यस ब्लॉक के हैं? आप देख सकते हैं, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ये तो कोश में हो गया, उपकोश में करेंगे तो 1s1 हो गया। सोडियम का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 1s2, और 8 का कर देंगे 2s2 2p6, और उसके बाद 3s1, ये हमारा 3s1 हो गया।
तो मतलब क्या है कि इसके जो बाह्यतम उपकोष के इलेक्ट्रॉन है वो यस उपकोष में प्रवेश पा रहे हैं, अतः ये दोनों किस ब्लॉक के तत्व होंगे, यस ब्लॉक के तत्व होंगे। तो लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन और क्षार धातुएं दोनों यस ब्लॉक के तत्व हैं। अगला कह रहा है कि समान प्रकार के धनायन बनाते हैं, मतलब ये समान प्रकार के, यानी एक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्यागा, तो क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाएगा H+, वैसे ही सोडियम क्या बनाएगा, Na1+, वैसे ही लिथियम 1+, ठीक है, पोटेशियम 1+, रुबिडियम 1+। तो मतलब आप किसी एक का एग्जाम्पल दे देंगे तो हो जाएगा कि दोनों समान प्रकार के धनायन बनाते हैं। आप लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन और क्षार धातुएं दोनों समान प्रकार के धनायन बनाते हैं, जैसे H1+, सोडियम 1+, हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन। अगला है ये P ब्लॉक के तत्वों से क्रिया करके समान प्रकार के यौगिक बनाते हैं, यानी ये हमारा HCl है और NaCl है, ठीक है। P ब्लॉक मतलब 3rd A से लेकर 7th A और 0 समूह के तत्वों को P ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। 3rd A से 7th A, ठीक है, और इसमें आप इंक्लूड कर लीजिएगा 0 समूह, ठीक है। तो इनको P ब्लॉक के तत्व हम कहते हैं। तो इनसे क्रिया करके, यानी ये आयनिक यौगिक हो गए, HCl, सोडियम क्रिया करेगा Cl से NaCl, पोटेशियम क्रिया करेगा तो KCl, लिथियम क्रिया करेगा तो LiCl, मतलब लिथियम का क्लोराइड, पोटेशियम का क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड। तो ये P ब्लॉक के तत्वों से क्रिया करके समान प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो ये 5 इसके समानताएं हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन की हैलोजनों 7th A से समानता। हाइड्रोजन मतलब 7th A कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब इसके साथ भी हाइड्रोजन को रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्या समानता है, तो हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछ देगा कि हाइड्रोजन, अगर दीर्घ उत्तरी पूछेगा तो हाइड्रोजन क्षार धातुओं और हाइड्रोजनों से समानता प्रदर्शित करता है, परिभाषित करें, या कैसे। तो आपको दोनों का ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, ये 5 पॉइंट उसमें भी, 5 पॉइंट इसमें भी बताना पड़ेगा। 4 पॉइंट ही बता सकते हैं, जिसमें जो लिखा है वही बताएं। बाकी 2 नंबर में पूछ देता है कभी कभी कि कोई एक गुण द्वारा यह बताइए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजनों से समानता प्रदर्शित करता है, या हाइड्रोजन क्षार धातुओं से समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जब भी हम बात करेंगे आप समझिएगा 7th A समूह, 7th A समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात होगी। तो पहला क्या है, समानता है कि दोनों हमारे कैसे हैं, अधातु हैं। अब आप कहेंगे सर अधातु कैसे हैं, धातु क्यों नहीं है। तो अधातु का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ऋण आयन में परिवर्तित होंगे, इसलिए ये अधातु हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों अधातु होते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन और हैलोजन द्विपरमाणु अवस्था में पाए जाते हैं। द्वि मतलब 2, परमाणु मतलब परमाणु, यानी आप कभी भी हाइड्रोजन देखेंगे तो ऐसे रहता है H2, तो वैसे ही हाइड्रोजन भी रहता है। क्लोरीन का Cl हो गया, Br का Br2 हो गया, तो मतलब ये द्विपरमाणु के रूप में होते हैं, इनके 2 परमाणु के रूप में लिखा जाता है। तो द्विपरमाणु की अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि ये समान प्रकार के ऋण आयन बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया H1-, वैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया Cl1-, वैसे ही ब्रोमीन Br1-। तो आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन समान प्रकार के ऋण आयन बनाते हैं, जैसे H1-, Cl1-, Br1-। उसके बाद अगला क्या है कि ये सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन। जैसे हाइड्रोजन कार्बन से क्रिया करके CH4 बना रहा है, ठीक है, वैसे ही क्लोरीन कार्बन से क्रिया करके CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, मेथेन है। उसके बाद ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करके अमोनिया सहसंयोजी यौगिक बना रहा है, और उसी से हाइड्रोजन यानी क्लोरीन नाइट्रोजन से क्रिया करके NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये भी एक सहसंयोजी यौगिक है। तो देखिए यहाँ पे N 3H है, यहाँ पे भी N 3Cl है। तो यानी ये समान प्रकार के तत्वों से क्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन
और हाइड्रोजन एक दूसरे से नहीं, अलग अलग तत्वों से क्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं या समान प्रकार के सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। अगला क्या है कि इन दोनों की संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है, यानी H पे भी 1 माइनस, Cl पे 1 माइनस, और क्षार धातुओं में दोनों की संयोजकता +1 होती है। तो कहीं कहीं अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि हाइड्रोजन क्षार धातुओं से और हाइड्रोजनों में क्या असमानता है, तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन अगर क्षार धातु से +1 होता है संयोजकता या -1 होता है, मतलब जितने गुण है आप उसको एक दूसरे के रूप में अपोजिट करके प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ -1 हो गया, वहाँ +1 होता है, वो दोनों धातुएं होती हैं, ये सब अधातुएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा।